नमस्कार प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? 20 मीटर की बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है भाई। ग्राउंड के किसी पॉइंट से इस टावर के बॉटम पर और टॉप पर जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये तो है 45 डिग्री या 45 का, और ये दिया हुआ है 60 का, 60 डिग्री का। ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक 20 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है और इसके ऊपर एक है ना टावर लगा हुआ है। इस टावर के टॉप पे और बॉटम पे जो एंगल है ना, वो 45 डिग्री का और 60 डिग्री का है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये जो टावर लगा हुआ ना, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं क्वेश्चन। पहले थोड़ा बेसिक बताता हूं उसके बारे में। मैंने आपको एक चीज बताई थी पहली वीडियो में, प्लीज पहली वीडियो जाके देखिए, उसमें इस चैप्टर के सारे बेसिक क्लियर किए हुए हैं मैंने। पहले जाके वो देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए, बहुत आसान हो गया आपके लिए। अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री का है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 45 का ना, तो दूसरा एंगल भी 45 का, क्योंकि ट्रायंगल के जो तीनों जो एंगल होता है उनका सम कितना होता है? 180 होता है। तो 90 का ये ऑलरेडी है, 45 45 90 ही हो गया, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 180। अच्छा भाई, अब मुझे बताओ कि दो एंगल बराबर है ना, इसके सामने वाली ये साइड और उसके सामने वाली ये साइड। अगर प्यारे बच्चों दो एंगल बराबर है ना, तो दो साइड बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि देखो ये वाला एंगल है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का दिया हुआ है? 45 डिग्री का दिया हुआ है ना, दिया है ना भाई। और ये एंगल हमारा कितने का हो जाएगा? ये तो 90 डिग्री का है ही। अब इस ट्रायंगल की बात कर ले, देखो ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ये वाली, ये 45 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 45 का। और उसके सामने वाली ये साइड है और उसके सामने वाली ये साइड है, तो अगर ये 20 मीटर की है तो ये कितने की जाएगी? 20 मीटर की। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, यहां तक बात क्लियर है ना? तो जो ये वाली साइड 20 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर की। अच्छा, अब ये पूरा एंगल कितने डिग्री? अब हम बड़ी वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। अब ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का, तो ये कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री का। इससे पूरी साइड निकल के आएगी ना ये वाली। तो जहां पे मैंने बताया था, जहां पे 30 डिग्री का एंगल होगा वहां पे कितना होगा? √3 हो जाएगा, और ये 1 है, ये 2 है। अगर ये 20 मीटर की है तो ये पूरी वाली साइड कितने की हो जाएगी? ये हो जाएगी 20√3। पूरी साइड कितनी की हो जाएगी? 20√3। पूरी साइड में थे, जब ये पूरी है उसमें से हम अगर जो ये माइनस कर दे तो हमें टावर की जो हाइट है ना पता लग जाएगी ना? लग जाएगी, तो पता लग जाएगी हमें। अगर हमें अगर हमें AC के बारे में पता लग जाए, ये है, उसमें से BC माइनस कर देंगे तो A भी निकल आएगा ना। तो बस 20√3 में से ये 20 घटा दो भाई, 20 इसमें कॉमन आ जाएगा, √3 - 1, ये हमारी टावर की जो है लेंथ है, ये निकालना था हमें। ठीक है, अब कहने का मतलब देखो मेरा क्या है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो समझो ध्यान से। ये 20 मीटर दिया हुआ है। अगर ये एंगल 45 का है, अगर ये 60 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, इसमें से ये नीचे वाली साइड दी हुई है ना, 45 वाली साइड दी हुई है ना, ये वाली, अगर आपको ऊपर वाली निकालनी है ना 30 वाली, तो आपको क्या करना है? इसमें √3 - 1 कर देना है। ठीक है, बात क्लियर है?
अगर ये साइड दी हुई है, आपको ऊपर वाली निकालनी है, तो आपको क्या करना है, इस वाली साइड को √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला। बात क्लियर है? दूसरी बात, अगर आपको ये साइड दी हुई है ना, ऊपर वाली, नीचे वाली 30 डिग्री वाली साइड दी हुई ना, अगर आपको ये निकालनी है 45 वाली, क्योंकि 45 है ना यहाँ पे, ये 30 डिग्री का है, अगर आपको ये निकालनी है ना, आपको क्या करना है, इसको हाफ कर देना है। क्या कर देना? हाफ। कितना हो जाएगा? 10। और किससे मल्टीप्लाई करना है? √3 + 1 से। ये आपका आंसर है। बात क्लियर है? अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 45 का और 60 का दिया हुआ है ना, आपको ये वाली निकालनी है, ये वाली आपको ये दी हुई है, तो उसका हाफ कर दो, उसमें √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर हो गया। अगर आपको ये नीचे वाली दी हुई है 10, तो आपको क्या करना है, इसको सिर्फ √3 - 1 से क्या करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर है। बात क्लियर है? अब कर लेते हैं इसको एक्सप्लेन वाले तरीके से, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया भाई, 20 मीटर की एक बिल्डिंग है हमारी, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, टावर के टॉप पे और टावर के बॉटम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री का और 60 डिग्री का है, टावर की हाइट निकालनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया था, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं ना, वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, आप उस वस्तु को देख रहे हैं ना, तो ये वाला जो होगा ना, ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने आपको ये पहली वीडियो में सारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो कर लेते हैं सवाल भाई। अब देखो, इन ट्रायंगल BCD में, पहले वाली ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये वाली BC अपॉन में CD, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10, और एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री का। BC दिया हुआ है 20, CD हमें निकालना है 10, 45 की वैल्यू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 20, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20। बात समझ में आ रही है? अब ले लेते हैं हम बड़ी वाली ट्रायंगल, ये वाली। अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ACD, AC अपॉन में CD 10, 60 डिग्री, AC हमें निकालना है, CD की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है, और 10, 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 भाई, AC इजकल टू 20√3, AC आ गई भाई पूरी वाली, है यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आ गई 20√3, AC की वैल्यू कितनी आ गई 20√3। अगर AC में से C भी माइनस कर देंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी, तो बस कर देते हैं AB इजकल टू AC माइनस में CB। AC की वैल्यू 20√3 है और CB की वैल्यू में 20 दी हुई है, इसमें से बच्चों 20 कॉमन ले लो, √3 - 1, ये आ गई हमारी टावर की लंबाई, आ गया ना भाई। 20 कॉमन ले लिया, क्योंकि 20 कॉमन ले लोगे, इसमें से 20 कॉमन, तो यह कितना बचेगा √3, और इसमें से 20 निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आया? चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में प्यारे बच्चों एक पेंस्टल है भाई, पेंस्टल के ऊपर है ना 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी हुई है, और इस मूर्ति के टॉप का और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना 45 और 60 डिग्री है। क्वेश्चन समझ में आया?
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पेंस्टल है, पेंस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू लगा हुआ है, वो 1.6 मीटर का है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है इसके बॉटम का और टॉप का है 60 डिग्री। तो हमें पेंस्टल की हाइट निकालनी है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया था कि अगर आपको ऊपर वाली हाइट दी हुई है तो उसका हाफ करके क्या, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा ना, 0.8 और मल्टीप्लाई में √3 प्लस में 1 कर देना है, ये है इसका आंसर। देखिए हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, ये है इसका आंसर। बात समझ में आई? अगर नीचे वाली वैल्यू दी है तो क्या करना है, अगर वैल्यू नीचे वाली दी हुई है, अगर ये 1.6 नीचे वाली होती है, हमें ऊपर वाली निकालनी होती है, तो क्या करते हैं हम 1.6 इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस आंसर था। कब करना है ये, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 का और 60 डिग्री का हो तब करना है ये। अब कर लेते हैं इसको एक्सप्लेन भाई, हमें ये वाई निकालनी है भाई, तो इसको हम एच मान लेते हैं, बड़ो इसको हम एच मान लेते हैं। तो पहले वाली ये ट्रायंगल छोटे वाले ले लेते हैं, वही जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया था, इन ट्रायंगल BCD BC अपॉन में CD क्या आ जाएगी भाई, 1045 और BC हमने H मानना है, CD 1 वैल्यू 1040 की, तो CD की वैल्यू क्या आएगी H, तो H पता है ना आपको कि दो ये 45 का, ये 45 का, तो ये H है, तो ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी हमारी H हो जाएगी। अच्छा भाई, अब बड़ी वाली ट्रायंगल ले रहे हैं भाई बच्चों, ये बड़ी वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ये वाली इन ट्रायंगल AC अपॉन में CD 1060 डिग्री का एंगल है। AC की वैल्यू बताओ कितनी है, 1.6 तो यहां तक की और H यहां पे है, तो कितना हो जाएगा 1.6 प्लस में H, क्योंकि भाई पूरी है ना AC में 1.6 तो यहां तक की यार, यहां तक की हमने H माननी है, अपॉन में CD, और CD की वैल्यू में कितनी है, CD वैल्यू निकाल लिया ना H, ये रही H, और क्या √1060 वैल्यू कितनी है, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.6 प्लस में H हो गया, ये √3H हो गया भाई। अब क्या करेंगे, इस H को इधर ले जाओ, यहाँ पे 1.6 रह गया, उधर क्या चला गया, √3H - H, यहाँ पे प्लस का H है, उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा भाई। 1.6 इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से H कॉमन है ना, H कॉमन, तो यहाँ पे √3 बच गया, यहाँ पे 1 है, H की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1.6 ये वाली वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, नीचे बटे में आ जाएगी भाई, √3 - 1, इसको यहां रख लो, ठीक है, बात क्लियर है। ये वैल्यू कहां पे आ जाएगी, इसके बटे में आ जाएगी भाई। अब इसका हमें क्या करना है, इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, 1.6 अपॉन में √3 - 1 रैशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे बीच वाला जो साइन है ना प्लस में हो जाएगा, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है भाई, नीचे वाली जो वैल्यू है ऊपर जाओ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाती है, लेकिन बीच वाला जो साइन है ना वो प्लस का हो जाता है। 1.6 ये तो आ गया गुणा में √3 प्लस में 1। अब ये देखो क्या हो गया, A - B और A + B, याद रखना यहाँ पे थोड़ा देख लो पहले, A - B और A + B की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये A की 2 माइनस B की 2, तो A का क्या है इसमें √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, तो कितना होगा, ये 2 हो गया। यहां कर देता हूं 1.6 √3 प्लस में 1 है, यहाँ पे 2 आ गया, 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.8, तो आंसर कितना आ गया हमारा 0.8 है, √3 प्लस में 1। बात समझ में आई? तो ये हमारा एक्सप्लेन वाला तरीका, ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको करा दिए हैं,
तो जाके पहली वाली वीडियो देखो। अगर आपको बेसिक क्लियर है ना, अगर आपको छोटी छोटी बातें क्लियर है ना, तो आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।